ओके, सो वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से एक और नया टॉपिक जो कि आपका यूनिट 3 में आता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। उसमें आपका आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। पिछली वीडियोस में हम लोग नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे। एंड इन सारी चीज़ों का अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन सब के लिए मैं प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो, आप लोग डायरेक्टली सारी की सारी वीडियो लाइन वाइज एक हिरार्किकल ऑर्डर में देख सको। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि मैं आज बात कर रहा था नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ये पता करना होता है कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे किया जाएगा, यानी हाउ कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड, यानी उन कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में पढ़ेंगे। इसका मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन नेटवर्क। यहाँ पे इफ़ लिखा है, इसको ऑफ कर लेना। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क में कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट करना, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अब इसमें टोटल हमारे पास काफ़ी तरीके के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो मेजरली 5 है। इन पाँचों को ही आपको पढ़ना है, इन्हीं पाँचों से आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, मेनली जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ट्री रहेगा, स्टार एंड रिंग रहेगा। ठीक है, वैसे पढ़ना आप सभी को सभी है, बस मैं ये मेजर जो ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा था, ये 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये सारी टोपोलॉजीज़ हैं, इनके बारे में पहले तो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके फैक्टर्स क्या हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जो टोपोलॉजीज़ होती हैं, सबसे पहले बात आती है उस पर कॉस्ट की, यानी पैसा किस में कम लगेगा, किस में ज़्यादा लगेगा, उस नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को। अब आप सोच रहे हो कि नेटवर्क टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दो किसी को भी, किसी से भी। अब ये भी तो देखना है, मान लो एक कंप्यूटर है तब तो आप लाके किसी से भी कनेक्ट कर दोगे, बट वहीं अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 100 कंप्यूटर है तो उसके अंदर एक को कनेक्ट करोगे, 2 को कनेक्ट करोगे, ऐसे सब में कनेक्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा वायर लगेगी, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सब चीज़ देखी जाती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टोपोलॉजीज़ वो अडेप्ट करते हैं। तो इसके जो कुछ फैक्टर्स है, पहली बात कॉस्ट। अगर उनको कम कॉस्ट में चाहिए तो कम कॉस्ट वाली टोपोलॉजीज़ लेंगे। अगर उनको ज़्यादा ये कॉस्ट अगर उनके पास है कि हम हाँ लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी वाली टोपोलॉजीज़ भी अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल है, कौन सी टोपोलॉजीज़ कितनी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज़ ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करती है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी, किसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिलायबल यानी भरोसा कर सकते हैं कि आज हम लोग इसमें मान लो कुछ गलत टोपोलॉजीज़ आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सेलेक्ट कर ली। ठीक है, आप वहाँ पे कंप्यूटर में उसको कनेक्ट करके चले गए। ठीक है, मान लो ये आपका कंप्यूटर है और इसमें आपने वायर कनेक्ट कर दी और आपने गलत तरीके से वायर कनेक्ट कर दी, आपको टोपोलॉजीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। पता चले सुबह आके देखे नेट मतलब आपने स्विच ऑन किया, पूरे का पूरा कंप्यूटर जो है वो ब्लास्ट हो गया, पूरा का पूरा कंप्यूटर ख़त्म हो गया। तो इसीलिए नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की नॉलेज होना और बेस्ट किस सबसे रिलायबल कौन सा है वो वाली टोपोलॉजीज़ आपको यूज़ करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनके बल पे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ डिसाइड करी जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो 5 तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। जो स्टार टोपोलॉजी है वो आपकी कुछ इस तरीके से बनती है, मैं यहाँ बना के भी दिखा देता हूँ। ये आपका बीच में एक नोड आएगा, 1 2 3 4 5, आपके कुछ अगल बगल कुछ और नोट्स आएंगे और ये सारे नोट्स जो बीच वाले यानी मिडिल नोट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स आप सभी कंप्यूटर भी इसको समझ सकते हो। यानी इस तरीके से अगर आप कोई भी फॉर्म में नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो ये आता है स्टार टोपोलॉजी इसके अंदर। ठीक है, पहला वाला स्टार टोपोलॉजी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है जो हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है? रिंग टोपोलॉजी होता है एक सर्कल के बेस में, यानी एक कनेक्शन में सबको बांध देना। मान लो ये है 1 2 3 4 5, 5 आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है, अब इनको एक सर्कल में बांध देना ऐसे। अब आपको तो काफ़ी अजीब लग रहा हो कि ये तो पेंटागन बन गया, मतलब कुछ और बन गया। बट इसको जो हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में आपको इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अगर आपके पास 5 या फिर उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, आप उसको एक सर्कल में बांध रहे हो। चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं, अलग से लग रहा है। मान लो एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, उसमें आपने ऐसे ऐसे करके सबको बांध दिया, आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स थे। तो ये जो टोपोलॉजी आएगी वो आपकी आएगी रिंग टोपोलॉजी के अंदर। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा डिटेल भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, हमारा रिंग टोपोलॉजी भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या होता है? तो बस टोपोलॉजी का जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है।
एक बस के स्ट्रक्चर में ही बनता है। मान लो ये उसका बेस हो गया और इसके 2 टायर हो गए, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप कोई भी कनेक्शन कर रहे हो टोपोलॉजीज़ में, तो उस टोपोलॉजी को आपको कहा जाएगा बस वाला टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजीज़। अब हम लोग बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या होता है। ट्री टोपोलॉजी बहुत बढ़िया होता है बट कॉस्टली भी होता है। तो इसमें मेजरली 3 नोड्स होते हैं। मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है, तो 3 डिपार्टमेंट से आपके अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे कंप्यूटर्स को अलग अलग अगर आपको कनेक्ट करवाना है, तो इस तरीके से जो आपका बनेगा ट्री टोपोलॉजी, यानी रूट फॉर्म में बन रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्री टोपोलॉजी। मीश टोपोलॉजी जो कि आखिरी है, एग्जाम्स में थोड़ा सा कम पूछा जाता है बट फिर भी पढ़ना है आप सभी को, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में बट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है और इसमें अलग अलग तरीके के नोड्स अलग अलग कनेक्ट रहते हैं, यानी हर नोड आपस में कनेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका एफिशिएंट वर्क थोड़ा सा होता है कि सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट है एक दूसरे से, तो किसी में कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप लोग आसानी से भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इसमें कनेक्ट होते हैं। तो यही थे हमारे 5 टोपोलॉजीज़। होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसका डीप एक्सप्लेनेशन यानी इसके अंदर में एक्सप्लेनेशन, इसकी थ्योरी पार्ट और किस किस चीज़ पे अफेक्ट करता है, कैसे इसके फैक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ को हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सभी को होप ओवरव्यू आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।